जिसके बाद मिल गेट के दोनों तरफ वाहनों की 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस और मिल के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाने के प्रयास में जुटे, लेकिन जाम इतना विकट था कि पूरे 4 घंटे के बाद खुल पाया। इस दौरान बड़े वाहन तो दूर, बाइक और साइकिल सवार भी जाम में फंसे मिले। मिल प्रबंधन को एक ही बार में ज्यादा इंडेंट नहीं भेजने की हिदायत दी गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। My name is Pooja. I study in class 2. जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं चुनाव से पहले आज घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया। उत्तराखंड में भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए भाजपा की जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी जीत की हुंकार भर रही हैं। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने भी दृष्टि पत्र जनता के सुझाव से तैयार कर लिया है और इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों सभी वर्ग के लिए लाभकारी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। भाजपा के दृष्टि पत्र की अहम बातें। किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 केंद्र और सीएम किसान सम्मान निधि में 2000 राज्य सरकार भेजेगी। 500 करोड़ की अलग अलग निधियों का किसानी और बागवानी में लाया जाएगा बजट। भाषा और संस्कृति को संरक्षण के लिए उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थानों को किया जाएगा समृद्ध। हरिद्वार को योग की राजधानी बनाने के लिए मिशन मायापुरी चलाएगी भाजपा। गरीब महिलाओं के लिए वर्ष में मुफ्त 3 गैस सिलेंडर देगी भाजपा। 2000 रुपए। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऊर्जावान युवा नेता हैं और उनके सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार प्रगति कर रहा है। दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड दृष्टि पत्र 2022 केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जारी किया गया है और ये दृष्टि पत्र भी अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि पत्र है। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगली सरकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भाजपा हाईकमान भरोसा कर रहा है। पहले भी उत्तराखंड के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आए और वहीं गंगोली हाट में जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने तो पुष्पा का डायलॉग मारते हुए कहा कि
पुष्कर ना झुकेगा ना रुकेगा, पुष्कर फ्लावर और फायर दोनों है। इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर भाजपा की मुख्यमंत्री धामी पर भरोसा है। लेकिन वहीं विपक्ष का मानना है कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं और जनता को ठगने का काम किया है। कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें किसान, जवान, महिला और युवाओं के लिए कई अहम घोषणा भाजपा ने की है। अब देखना यह होगा कि अपने विजन और संकल्प के साथ पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार कमल खिलाते हैं या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र से ज्यादा कमाल कर पाता है या नहीं। इस सवाल का जवाब तो चुनावी परिणाम के बाद ही मिलेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जनपद पौड़ी जिले के चौपटा खाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज ने अकेश्वर ब्लॉक के गांवों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने चौपटा खाल विधानसभा में पानी की किल्लत को दूर किया है। सड़कों का जाल पूरी विधानसभा में फैला हुआ है। आने वाले दिनों में भी चौपटा खाल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। 1000 रुपए का एक वैक्सीनेशन, ये कितने का लगा भाई? कि साहब ये तो फ्री लगा। लोग आए हुए हैं तो बहुत ही उत्साह लोगों में है और बड़ा लोगों में ये एक उमंग है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और केंद्र सरकार में भारत माता का जो परचम लहराना है, जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सके। तो आज उसी के साथ साथ हम जो है चौपटा खाल के अंदर विकास के बहुत से काम हमने किए हैं। सतपुली झील जो है 116 करोड़ के अंदर स्वीकृत हुई है। उसके बाद लगभग 50 करोड़ के लगभग सिउसी झील स्वीकृत हुई है। और कोरोना काल के अंदर मैंने स्वयं जो है यहाँ राशन बांटा और लोगों को सहायता दी, और मैं खुद भी संक्रमित हो गया, फिर भी हम लोगों की सहायता करते रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर गंगोली हाट पहुंचे, जहां पर गंगोली हाट के भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बनेंगे। इस दौरान पुष्पा फिल्म के डायलॉग के साथ बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्पा फिल्म में डायलॉग है, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, और हमारे मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर फ्लावर है, और पुष्कर भी फायर भी है और फ्लावर भी। मैं जिलाध्यक्ष श्री बेंदोलिया रहा है, पुष्कर धामी सैन्य धाम भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर काशीपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर काशीपुर में बीएसएफ और पीएससी व पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। फ्लैग मार्च में जिले के कप्तान में बाजारों में घूमकर अराजक तत्वों को सावधान करते हुए बाजार में फैली अव्यवस्था को सुधारने के साथ ही व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए कि दुकानों में आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं व सभी को मास्क लगाने के लिए निर्देश दें। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सभी पुलिस बल आ गए हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो। कल 7 तारीख को हमारे पास 19 कंपनियां जो है वो पहुंच चुकी हैं और आज इसी के क्रम में 2 कंपनियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया है और
जहाँ तक प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई करना या वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, ये सभी समस्त तरीके की जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और फ्लैग मार्च लगातार जो है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएंगे इलेक्शन तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पब्लिक की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक कल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताते चले कि प्रदेश के कई जिलों में पहले से ही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में कल भारी बर्फबारी 2500 मीटर ऊंचाई वाले जिलों में हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में बरसात की आशंकाएं जताई जा रही हैं। उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटकों से भी यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 8 फरवरी है तो मौसम साफ चल रहा है। लेकिन कल अगर 9 तारीख के लिए बात करें तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक दिन के लिए उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिलेगा और उसकी वजह से 9 तारीख में कल आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है और बर्फबारी भी, तो वो करीब करीब अधिकांश जगहों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर ही रहेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी कल में ये रहने वाली है। लेकिन 10 तारीख से ये जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा, तो 10 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा और फिर से जो धूप है वो खिलेंगी और जो तापमान भी है वो भी वापस है आप देखेंगे कि नॉर्मल के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? घबराने की बात थी लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। देहरादून से बड़ी खबर, हरिद्वार पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं ब्रिज रानी। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने दिलाई सदस्यता। देहरादून से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौके पर रहे मौजूद। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लिया बड़ा फैसला। हरिद्वार के 22 सदस्य भी हुए बीजेपी में शामिल। पोखरियाल निशंक ने भाजपा का पटका पहनाया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। हरिद्वार पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं ब्रिज रानी। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला।
पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने दिलाई सदस्यता। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौके पर रहे मौजूद। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लिया ये फैसला। चुनाव नजदीक है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और रागिनी नायक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और भाजपा पर हमला बोला। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने जनता के 3 अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसके कारण प्रदेश में पलायन की दहाड़ झेल रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि डबल इंजन नहीं, डबल फेल्योर की सरकार है और इस सरकार में शिक्षा बंटाधार है, युवा बेरोजगार है और महिलाओं का बुरा हाल है। वो जीरो भी नहीं बता पाया और अब 0.05 प्रदेशों में ऐसा जीरो ही आएगा। वो अमित शाह याद है आपको, ऐसे बाहुबली ढूंढ रहे थे जीरो बना के, वही जीरो आने वाला। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाया जाता है, ये सरकार करके दिखा रही है। और मैं पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार प्रचारक भी हूँ, मैंने जनसंपर्क भी किया, मैंने रैली या जनसभाओं को संबोधित भी किया और कभी खाली समय था तो कहीं नुक्कड़ की किसी दुकान, चाय वाले की दुकान या कोई टॉफी बिस्किट की दुकान पर ऐसे ही जाकर पूछ भी लिया। तो लोग कह रहे हैं नशे की बहुत ज्यादा समस्या है। तो यही नौजवान जब इसे नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, जब इस सड़क पे खड़ा होकर सवाल पूछता है कि कहाँ गया वो वादा जो आपने किया था, वेयर इज माई जॉब। पूर्व थल सेना अध्यक्ष व सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों में फर्क साफ है। भाजपा के प्रतिनिधि हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता जनार्दन के सम्मुख रखते हैं, जबकि अन्य दलों के लोग 5 साल में एक बार खोखले दावे मुफ्त की झड़ी लगाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जनरल सिंह यहां रविग्राम स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का गठन हुआ है, तब से देश विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने 5 साल विकास देखा है और ऐसा विकास जो जमीन के ऊपर है, किताबों में नहीं है, कहानियों में नहीं है, झूठे वायदों में नहीं है। वो विकास जो जमीन पर होता है, और खासकर इस विधानसभा में जहां पूरी कोशिश की गई कि हर गांव को कनेक्टिविटी मिले रोड के द्वारा, हर घर गैस पहुंचे, बिजली पहुंचे, जो मूलभूत चीज़ें हैं जो पहाड़ के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जब नहीं मिलती हैं तो लोग वहाँ पलायन करने लगते हैं। तो उस सब की जब देखभाल होती है तो लोगों के अंदर विश्वास चलता है, और ये पूरे प्रदेश का काम है। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आज अपनी विधानसभा के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। यशपाल आर्य ने यहां पहले एक सभा को संबोधित किया। यशपाल आर्य ने विकास यात्रा निकालकर जनता के सामने अपने 10 सालों का लेखा जोखा रख जनता से एक बार फिर सहयोग की अपील की। वहीं बाजपुर क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर जनता उनको विकास पुरुष के रूप में दिख रही है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ